फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समान ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक सीरीज है। आज ये आपका 51वां सीरीज है। तो इससे पहले 50 मैंने इसका पार्ट बना चुका है, तो उसको देखना ना भूले। आप प्लेलिस्ट में जाकर जीके के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर ये अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे और अच्छे से अच्छी वीडियो लाएंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम आगे मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छे से अच्छी वीडियो लाएंगे, आगे अच्छा प्रयास करेंगे जीके में और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने का। प्रीवियस के क्वेश्चन का भी मैं लाऊंगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो का हमारा जो आप लोग के लिए पूछा था उसमें कहा है, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? ओशनिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, यूरोप में, अफ्रीका में। तो जो सब सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है वो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में पाई जाता है। तो इसका आंसर जो जाएगा है बी पार्ट। अगला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है? किस महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका। तो सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका आंसर जो हो जाए आपका, इसका आंसर जो हो जाए आपका बी पार्ट, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा देश है? छोटा देश है मतलब क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों की दृष्टि से। भूटान, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल। तो इसमें से जो मालदीव देश है वो क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से छोटा देश है। तो इसका आंसर जो जाए आपका सी पार्ट, मालदीव। अगला क्वेश्चन है, आज का तीसरा क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना कराने का श्रेय किस देश को जाता है, किस देश को दिया जाता है? नॉर्वे को, ब्रिटेन को, डेनमार्क को, स्वीडन को। तो इसका आंसर जो जाए आपका डी पार्ट, स्वीडन। स्वीडन को विश्व में प्रथम व्यवस्थित ये जनसंख्या कराने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में विश्व के बृहत्तम पशुधन सम्मिलित है? निम्नलिखित से कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा पशुधन है? चीन, ब्राज़ील, भारत, इनमें से कोई नहीं। जो भारत देश है उसमें सबसे ज़्यादा पशुधन है। तो इसका आंसर जो है आपका ए सी पार्ट, भारत। अगला क्वेश्चन, आज का पांचवा क्वेश्चन आप लोग के लिए, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? पूरे दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? भारत, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश। तो सबसे घना बसा देश जो है आपका बांग्लादेश है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, बांग्लादेश। आज का अगला क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जाति मीन्स आदिवासी जातियों की संख्या सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से जाहिर सी बात है अफ्रीका होगा, क्योंकि अफ्रीका बहुत बाद में, यहाँ बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, बहुत बाद में इसकी खोज हुई थी। तो इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता था अफ्रीका को। तो यहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासियों की पाई जाती है जनसंख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, इसका यही पूछ रहा था। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? रूस को, ब्राज़ील को, सूरीनामा को, कांगो प्रजातांत्रिक गठबंधन को। तो जो इसमें कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश है उसको, उस देश को वनों का देश कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ वन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी पार्ट, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी, चिनाब, ब्रह्मपुत्र, रावी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपका ये इंडिया में इसका उद्गम क्षेत्र नहीं है, तिब्बत से निकलती है। इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन, आज का 9th क्वेश्चन आप लोग के लिए, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? यूरोप का कौन सा देश है जिसको लघु यूरोप कहा जाता है? फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी। जो फ्रांस देश है उसको लघु यूरोप देश कहा जाता है, लघु यूरोप कहा जाता है। इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, फ्रांस। इसको लघु यूरोप के नाम से भी जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंस्टा लगा लीजिए, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसको लघु यूरोप के रूप में जानते हैं? तो फ्रांस को जानते हैं। चढ़ते सूर्य या उगते सूर्य, दो तरह क्वेश्चन पूछते हैं। चढ़ते सूर्य या उगते सूर्य का देश निम्न किसे कहा जाता है? नॉर्वे को, वियतनाम को, फिलीपींस को, जापान को। तो चढ़ते या उगते सूर्य का देश जो कहा जाता है वो जापान को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला वहाँ सूर्योदय होता है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, जापान। अगला क्वेश्चन है, विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला या चीनी का कटोरा के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? श्रीलंका, क्यूबा, भारत, पाकिस्तान। इसमें जो क्यूबा देश है आपका, ये चीनी भंडार, चीनी के प्याला, चीनी के कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, क्यूबा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? सूडान, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, रवांडा। तो जिसमें जो अफगानिस्तान देश है वो 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, आज का 13वां क्वेश्चन है,
किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, पेरू, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें से जो ब्राजील देश है उसको कहा जाता है सांपों का देश। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट ब्राजील, इसको बोला जाता है सांपों का देश। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का प्रदेश द्वार कहा जाता है? सिंगापुर, जकार्ता, अदन, इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें से पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है उसको जकार्ता शहर को कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट जकार्ता। अगला क्वेश्चन आज का 15वां क्वेश्चन है, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? लाओस, म्यांमार, केनिया, थाईलैंड। इसमें से जो थाईलैंड है उसको सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है? जापान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, में से कोई नहीं। तो एशिया का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है वो तुर्की को कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट। इसका अब नया नाम तुर्की हो गया है, पहले इसका तुर्की नाम था बट अभी नया इसका चेंज हो गया, तुर्की नाम हो गया। ये भी पूछ सकता है कैंडिडेट डिबेट में, तो याद रखेंगे तुर्की को क्या कहता है? एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सी पार्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मुंबई को, अहमदाबाद को, कानपुर को, कोयम्बटूर को। तो इसमें से जो अहमदाबाद शहर है उसको भारत का कोयम्बटूर कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट अहमदाबाद। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है अहमदाबाद को। इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली। देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इसको, 4 स्टार, एक 5 स्टार। भारत की किस सिलिकॉन वैली कही जाती है? चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर। तो भारत की जो सिलिकॉन वैली बोलते हैं बेंगलोर को, शहर को, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा आईटी कंपनियाँ, आईटी जॉब क्रिएट हुए हैं और आईटी पार्क्स हैं, इसलिए उसको बोला जाता है, बेंगलोर को बोला जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। वैसे अगर पूछेगा पूरे विश्व में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो कैलिफोर्निया को कहा जाता है, जो कि अमेरिका में स्थित है। इसको भी आप फैक्ट्स पे याद रखेंगे। इसका आंसर आपका बेंगलोर हो गया। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, भारत भूमि का जो सर्वाधिक उत्तरी भाग, सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसको क्या है, उसको किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, इंदिरा कॉल, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय भूमि का जो सर्वाधिक उत्तरी भाग है उसको हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट इंदिरा कॉल। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 36, 26, 38, 42। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की जो टोटल संख्या है आपका 36 है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट 36। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार लगा लीजिए कम से कम। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में। तो थार मरुस्थल जो आपका राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो इसका आंसर है आपका डी पार्ट राजस्थान। निम्न में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? मीन्स कौन सी सीमा जो राजस्थान से नहीं सटता है? गुजरात ये भी सटता है, उत्तर प्रदेश ये भी सटता है, हरियाणा ये भी सटता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो आपका ये क्या कहा है कि ये आपका राजस्थान से नहीं सटता है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो राजस्थान से नहीं सटता है, सीमा नहीं सटता है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट महाराष्ट्र। इसका निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राज्य है जो नेफा के नाम से जाना जाता था? नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो इसमें जो अरुणाचल प्रदेश है वो पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है, रांची शहर जो है कहाँ स्थित है? बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, इनमें से कोई नहीं। तो रांची जो शहर है आपका ये झारखंड की राजधानी है, तो जाहिर सी बात झारखंड में स्थित होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 वाहनों का भाग नहीं है? भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। क्या कि उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में उसमें कुछ ऐसी स्टेट है उनको 7 वाहनों का प्रदेश कहा जाता है। तो उनमें कौन सी ऐसा है? नहीं है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम। इसमें से आपका जो सिक्किम है आपका ये 7 वाहनों के श्रेणी में नहीं आता है। इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, अब देख लेते हैं, उत्तर से दक्षिण तक भारत की 7 वाहनें हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें सिक्किम आपका प्रदेश है आपके स्थित नहीं है 7 वाहनों के रूप में। तो वही पूछ रहा था क्या होगा, इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट सिक्किम। अगला क्वेश्चन आज का 26वां क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जो गुरु शिखर पर्वत चोटी पर्वत है वो आपका ये राजस्थान में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट राजस्थान। अगला क्वेश्चन है आज का 27वां क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है विंध्य पर्वत, अरावली पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ और सतपुड़ा पहाड़ियाँ।
नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य जो स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, तो इसका आंसर हो जाए आपका डी पार्ट, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहायक नदियों के सहायक नदियों के रूप में पूछ सकता है। निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? केन, बेतवा, चंबल और सोन नदी। तो इनमें से जो ये यमुना की सहायक नदी नहीं है आपका सोन नदी है, जो कि सोन नदी क्या है, गंगा की सहायक नदी है, जो पटना के पास जाकर गंगा नदी मिल जाती है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, सोन नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी नहीं है, बाकी सब यमुना की सहायक नदी है। इसका आंसर सी पार्ट हो गया। आज का 29वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए, केंद्र सरकार ने जिस राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की वो कौन सी है? गोदावरी। केंद्र सरकार ने जिस नदी को राष्ट्रीय नदी देने का दर्जा दिया वो कौन सी नदी है? गोदावरी, गंगा, नर्मदा और कृष्णा। तो केंद्र सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में दर्जा देने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाए आपका बी पार्ट, गंगा। अगला आज का 30 क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरत जो शहर है डायमंड सिटी के रूप में जिसे जानते हैं, गुजरात का डायमंड सिटी बोलते हैं उसको, किस नदी के तट पर स्थित? नर्मदा, क्षिप्रा, ताप्ती या तवा। तो सूरत नदी जो है आपका ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, ताप्ती। इसका जो आंसर आप गलत टाइप हो गया आपका, यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ पर आप सी डालिए, सी पार्ट। सूरत जो नदी है आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर, अजय नदी, मयूराक्षी नदी, स्वर्णरेखा नदी। तो जो जमशेदपुर है आपका ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, स्वर्णरेखा। याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, सुपर टेट में आया हुआ एग्जाम में। जमशेदपुर जो शहर है आपका स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर जो है डी पार्ट हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, महानदी, कावेरी, नर्मदा नदी। तो जो नासिक नदी है आपका ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, गोदावरी नदी। और अगला 32 क्वेश्चन है समाप्त होते हैं आप लोग के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, आप लोग का क्वेश्चन आज का प्रश्न है, जो निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवहन। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्या लास्ट का जो क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो एग्जाम में आएगा भी। तो निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया जाता है, कौन नदी है पथ परिवर्तन करती है? कोसी नदी, सोन नदी, गंडक नदी और गंगा नदी। देखिए 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन जब कल मैं वीडियो लाऊंगा उसमें इस क्वेश्चन को आंसर बताऊंगा, यहीं से स्टार्ट करूंगा। तो निम्न नदियों में से कौन सा नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है? कोसी नदी, सोन नदी, गंडक नदी और गंगा नदी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितना इसका सही आंसर देते हैं। तो प्लीज़ आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करो। आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट आप एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे और अच्छे से वीडियो लाएंगे। तो प्लीज़ आप इतना कर दीजिए। थैंक यू सो मच।